Hi guys, today's topic is very important for you. Why? It is an interview in a preschool, right? बहुत सारे लोगों ने एनटीटी कोर्स कर लिया, मोंटेसरी का कोर्स कर लिया और अर्ली चाइल्डहुड, सब जितने भी कोर्सेज थे दे हैव डन एंड दे पास वेरी नाइसली विद अ गुड मार्क्स, राइट? तो उनका सिलेक्शन तो 100% है, बट उसके बाद वाला जो स्टेप्स है ना वो इतना ही इम्पोर्टेंट। ये कोर्स 1 ईयर 6 मंथ्स का होगा, लेकिन ये 1-2 डेज का ही है। तो इंटरव्यू, सेकेंड स्टेप इज़ एन इंटरव्यू। आपको पास हुए क्योंकि आपको यू वांट टू बी अ टीचर, तो आपने कोर्स करने के बाद आप रेडी हो गए कि नाउ आई विल बी गेट द जॉब। बट जॉब तो आपको छोटी मोटी मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी पोस्ट पे, अच्छी स्कूल पे जाने के लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए होती है। तो मोस्टली बहुत सारे लोग वहाँ जाने के लिए डरते हैं, माइंड में एक फियर खड़ा कर देते हैं अपने आप। जैसे क्या होता है 12th में होता नहीं इतना डिस्टर्ब बच्चे, लेकिन आजू बाजू के लोग बहुत डराते हैं कि बराबर करके आना और अच्छा करके आना, बहुत सारा मांग। लेकिन बच्चे को फियर नहीं है, लेकिन पीपल्स अराउंड द किड्स दे आर क्रिएटिंग द फियर इन द चाइल्ड, राइट? तो ये फियर आपका भी वही आता है, क्योंकि क्या पूछेंगे, मैं पास हो जाऊंगी कि नहीं, मैं वहाँ नहीं बोल पाऊंगी। आपके अंदर नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इतने सारे आते हैं कि आपको वहाँ से पॉजिटिव में निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि मैंने इतना अच्छा कोर्स किया है, इतना मार्क्स लिया है, तो 100% मुझे जॉब मिलने ही वाली है और मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी लेना है। 3-4 बार आप इंटरव्यू ऐसे देते जाओगे तो आप वहाँ भी मास्टर हो जाओगे, वहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये आपने ठान लिया है कि डर को हटाओगे तो ही पहली बात बनेगी। और वहाँ जाके आपको एक पैनल बैठती, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एनी हायर लेवल टीचर, तो यहाँ पैनल के सामने आपको परफॉर्म करना होता है, राइट? अगर तो क्वेश्चन के आंसर देना था, वो लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे ही हुए हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हम 1 बाय 1 स्टेप से हम जाएंगे। तो पहले तो क्या है कि कल मुझे सुबह में 8 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है, राइट? अभी 8 बजे जाना है तो ऐसा नहीं कि आप 8 o'clock निकलोगे, उसके लिए पंक्चुअलिटी बहुत काम करती है। अगर आप 8 बजे नहीं पहुंचेंगे तो आपका इंटरव्यू लेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं, और आपका फेल होने का चांसेस बहुत है। तो अगर आपका इंटरव्यू पता है अगले ही दिन कि आपको जाना है, तो उसके लिए अगले दिन प्रिपरेशन चालू करो। अगले दिन नहीं, मैं तो बोलती हूँ 4 दिन पहले ही सब प्रिपरेशन करना है, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो अगले दिन ही करना है। कि आप जाओगे व्हीकल पे, राइट? व्हीकल पे जाओगे, ऑटो पे जाओगे, जो भी आपका सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रिपेयर करना है कि मुझे ऑटो में जाऊँगी तो मुझे इतना टाइम लगा, 15-20 मिनट तो मुझे लग ही जाएगा वहाँ तक पहुँचने में, और वहाँ पहुँचने का रास्ता 5-7 मिनट करेगा, वो आप गिनो तो 25 मिनट्स वहाँ निकल गए। फिर घर से अगर आप लिफ्ट में आना चाहते हो, लिफ्ट में आओगे तो वो भी, इसका भी काउंट करो। और उसके बाद क्या होगा कि जो ट्रैफिक है उसका तो कोई मोल नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है आपको कि कितना ट्रैफिक होगा और कहाँ आप स्टक हो जाओगे। तो वहाँ क्या होगा कि अगर आप स्टक हो गए तो और प्रॉब्लम। तो आपको अराउंड 45 मिनट्स पहले घर से निकलना है, राइट? घर से 45 मिनट्स पहले निकलोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉपर वे से आप पहुँच जाओगे, राइट? अभी क्या होगा कि आपने प्रॉपरली डिसाइड कर दिया था और वैसे ही आपने रखा, तो इससे क्या है आपका पहुंचने का पंक्चुअलिटी आपकी प्रॉपर वे थी, राइट? लेकिन उसके पहले वहाँ जाके जो करना है ना, वो आपको थोड़ी जानकारी बाहर से लेना है, फ्रेंड से लो कि क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कितने लोग होते हैं और हमारे पास क्या करवाते हैं वगैरह वगैरह, छोटी मोटी। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ कि अगर ये पूछा तो मैं ऐसा जवाब दूंगी, वो पूछा तो मैं ऐसा जवाब दूंगी। तो ये सब प्रिपरेशन थोड़े क्वेश्चनरी होती है, तो वो प्रिपेयर करो और वो
कभी कभी हमको डर लगता है तो मिरर के सामने करना है, राइट। इससे एक हैबिट हो जाती है कि मैं कैसा बोलती हूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन, मेरे बॉडी एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, वो सब वहाँ घर पे ही कर लेते हैं। तो ये करो। और 4 इंटरव्यू अलग अलग स्कूल में दिया तो आप अच्छी तरह अलग स्कूल में, दूसरी स्कूल में इंटरव्यू दे सकते हैं, बिकॉज यू बिकम अ मास्टर कि नहीं अभी तो मुझे इंटरव्यू देना आता ही है और मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्यों नहीं सिलेक्ट करते और क्यों सिलेक्ट करते, वो भी आपकी ध्यान में आ जाता है। तो अब पंक्चुअलिटी तो हो गई, आप जाके पहुँच गए, वहाँ जाके सबसे पहला रिसेप्शनिस्ट मिलेंगे, वहाँ जाके आपका रेज्यूमे आपको रखना है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ कि रेज्यूमे बनाने के लिए आपकी खुद की मेहनत चाहिए। किसी ने बोला उतना लिखा नहीं है, आपको पता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने साल काम किया है, आपका एजुकेशन क्या है, उसमें आपका कौन से क्लास से पास हुए हो, राइट। ये सब चीज़, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो सब चीज़ अगर आपको पता है तो आप ही रेज्यूमे फिलअप करो। वो आपने फिलअप कर दिया, लेकिन मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि इसके ऊपर एक साइड पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रखना। वो क्यों रखना है? वो इसीलिए रखना है कि बड़ी बड़ी स्कूलों में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और इंटरव्यू दे के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि 4-5 मंथ्स के बाद कोई टीचर चली जाती है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, सब डिटेल्स तो होती है, लेकिन बहुत सारे की डिटेल्स अच्छी होती, तो क्या करोगे आप? तो इससे वो फोटोग्राफ्स के जरिए, विद दिस फोटोग्राफ दे कम टू नो कि वो दिस लेडी इज़ दिस एंड हर इंटरव्यूज, और सब कभी कभी वो लोग नोट्स भी करते हैं। तो इससे आपका एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपका दूसरों में से सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो वो आपको करना है, और कोई भी फेक चीज़ लिखना नहीं। आपने किया है 12th और नो, डोंट राइट BA, राइट। जो है वो सच बताना ज़रूरी है, क्योंकि झूठ हमारे लिए टीचर और एजुकेशन में झूठ जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। एजुकेशन सिखाते हैं सच से आगे बढ़ो, राइट। तो कभी भी झूठ आपको लिखना नहीं है, जो है वही बताओ, राइट। अभी वहाँ गए, आपकी पंक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग टू दैट रिसेप्शनिस्ट को अपने रेज्यूमे दे दिया। आप मानोगे नहीं, ये रेज्यूमे धीरे से अंदर चला जाएगा इंटरव्यूअर के पास। बट मीन टाइम में आपका जो मेंटल और फिज़िकल जो सिचुएशन होती है ना, वो देखने वाले देखते भी हैं। जाते आते टीचर, रिसेप्शनिस्ट सब कुछ देखते हैं कि कितनी डरती है और कितनी बिंदास है, और वो करने से आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर आप डरते रहोगे बाहर और बार बार रीड करोगे, बार बार सोच रहोगे, तो वहाँ अंदर जाके भूलने की शक्यता भी है। तो क्या होगा, क्या फ्रेश रहो। आई विल बी विन, मुझे ये जीतना ही है, मुझे यहाँ जॉब चाहिए, बट बाय चांस मुझे नहीं मिला तो मेरे पास इतनी इतनी और स्कूल्स है, आई विल गो देयर। तो अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप के आपके माइंड को समझाओ कि नहीं, हमने एक बार फेल हो गए, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं है, तो हमने कुछ दुनिया नहीं घुमा दी है, हमारे पास और अपॉर्चुनिटी। तो ये के बाद आपने वहाँ तक सेट हुए, फिर अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आप उससे पहले नेक्स्ट स्टेप जो आएगा कि पहले आप अपने ड्रेसिंग के लिए अपने आप सोच के घर पे आना है। तो ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए? टीचर कैसे होते हैं? सिंपल, सोबर, राइट, और इंटेलिजेंट। आपके पास सब कुछ है, तो इंटेलिजेंसी आप कहाँ यूज़ करोगे? मैनरिज्म में, ड्रेसिंग में, सीटिंग पैटर्न में, वोकेबलरी में, ये सब जगह आपकी इंटेलिजेंसी यूज़ करना है। तो जब भी ड्रेस आप सिलेक्ट करो तो वेरी सिंपल सोबर ड्रेस होना चाहिए। इतना सबको अट्रैक्ट करना है कि इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस करना चाहते हो विथ ड्रेस, इट्स नॉट पॉसिबल। दे जस्ट वांट योर इंटेलेक्चुअल लेवल, देयर कॉन्फिडेंस लेवल। सो ड्रेस से नहीं, हाँ बहुत अच्छा पहनना है, लेकिन पार्टी ड्रेस नहीं पहनना है, सिंपल। आपकी ज्वेलरी जो है, एक्सेसरीज है, वो भी सिंपल होनी चाहिए। उसको भी आप अट्रैक्ट करने का ट्राई मत करो। आप एक सिंपल अच्छी लेडी हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, वैसा करके आपको अंदर जाना है। जाने से पहले आपको पूछना है, मैं आई कम इन, वहाँ से आंसर मिलेगा। कभी कभी कोई इंटरव्यू होता है,
आपका रेज्यूमे तो पड़ा होता है तो आपको नाम से बुलाएंगे, यस स्मिता मैम कम, राइट। अभी आप जाते हो, फिर बैठना नहीं है आपको, मैं आई सीट हियर, आपको परमिशन लेनी है सब जगह, वो जगह आपकी नहीं है, उन्होंने आपको वहाँ इनवाइट किया है, तो आपको सब कुछ परमिशन के साथ करना है। इट इज़ अ मैनरिज्म, इट इज़ नॉट दैट दे आर बॉस एंड वाई वी कैन टेक अ परमिशन, बट इट इज़ अ मैनरिज्म। तो वहाँ बैठोगे, आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो वॉट एवर इज टाइम इज़ ओके। वो करने के बाद वो क्वेश्चनरी शुरू करेंगे, उसके पास रेज्यूमे आपका है, उसको सब कुछ पता है, फिर भी पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, राइट। अच्छा, तो आपने स्टडी क्या किया है, तो इसके बारे में उनकी जो क्वेश्चनरी होगी वो धीरे 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 चालू हो जाएगी। उसके अंदर वो क्वेश्चनरी में बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो एजुकेशन है वह कहाँ किया था, कितने मार्क्स किए थे, तो प्रॉपरली आप कहाँ के हो, राइट। एक कॉमन क्वेश्चन होती है कि आपको वो कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, राइट, लेकिन आपके अंदर एक फियर है, तो वो कंफर्टेबल आपको खुद को बना नहीं पाते, वो सामने वाला ट्राई करता है लेकिन आप अपने आप को ट्राई नहीं करते। आपको खाली वही सोचना है, फेल हो गया तो कोई इश्यू नहीं, बट ट्राई टू बी अ सक्सेस, दैट ट्राई मेरा होना चाहिए, राइट। तो वो आप करते रहो। और फिर जब भी इंटरव्यू में जब भी सामने वाले से आप बात करते हो ना, तो आप इधर उधर देखते हैं, और इधर उधर देख के हम क्या करते हैं, अगर कोई हमको कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम थोड़े सोचने के लिए उसकी आइज़ टू आइज़ कांटेक्ट हटा देते हैं, और हटाने के बाद हम सोचते हैं कि क्या जवाब। वो भी उनको पता है कि उसको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो वो कंफर्टेबल करने के लिए आपको वही क्वेश्चन अदर वे से पूछे, राइट। तो उसका अगर आंसर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत क्वाइटली सिंपल वे से बताने के सर आई नो आई read दिस क्वेश्चन बट जस्ट नाउ आई फॉरगेट इट, सो हो सकेगा तो एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव द आंसर। ऐसा करके आपको वहाँ से हटना, फिर दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरे क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे करते करते पहला क्वेश्चन जनरली क्या आता है कि नो अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योर सेल्फ, वी वॉन्ट टू नो अबाउट योर सेल्फ। तो आपको हमारे लिए तो हमको आता ही, हम कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़े, कहाँ जाते हैं, कितने कमाते हैं, अर्निंग हमारा कितना है, हमारे घर में कितने अर्निंग करने वाले हैं, वो सब चीज़ आप जानते हो। इसमें आपको कुछ भी हाइड नहीं करना है। अगर बाय चांस आप डाइवोर्सी है तो बता देना है कि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा एक बच्चा है और मैं सिंगल मदर हूँ, तो वहाँ भी क्लियर, वो आपकी कोई भी डिटेल स्प्रेड आउट नहीं करते हैं, तो वो आपको बताना है। और बच्चे कितने साल का है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो सब भी आप बता सकते हो। और इससे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपने क्या क्या स्टडी किया है, उसके अंदर से क्या क्या गेन किया। कभी कभी MBA किए हुए स्टूडेंट भी प्री स्कूल में जॉब करने आते हैं, तो उनको क्वेश्चन रहता है कि आपने वो फील्ड छोड़ के यहाँ क्यों आए, तो वो बता देती है कि मैं सिंगल मदर हूँ, अगर तो मेरा एक ही चाइल्ड है, हमारे घर में रखने वाला, टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, मैं मेड के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं ये पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। तो ये आप ऐसे बता सकते हैं कि मुझे क्यों करना है, मैंने इतना बड़ा फील्ड छोड़ के यहाँ क्यों है। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा बच्चा है तो मेरे बच्चों को भी मुझे अच्छी तरह ब्रॉटअप करना है, उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ डालनी है, तो मैं यहाँ से आप लोगों के पास से सीखूँगी और मैं अपने को डेवलप करूँगी कि नई नई चीज़ सिखाने से और किस तरह के सिखाने के बच्चे के अंदर चेंजेस आ जाता है। तो मुझे दो फ़ायदा है कि मेरे बच्चे को भी मैं अच्छी तरह कर पाऊँगी और मेरा खुद का अपने आप का डेवलपमेंट होगा। और बताओगे कि मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ प्री स्कूल, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको कुछ आता भी नहीं है तो मत बताना, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है। दूसरा कि चाइल्ड की डेवलपमेंट की जितनी स्टेप्स है वो सब मैं जानना चाहती हूँ, राइट। उनकी साइकोलॉजी समझ के, उसका माइंड समझ के बताना चाहती हूँ कि उसको ये बच्चा ये चीज़ को क्यों हेट करता है, ये एक्टिविटी को क्यों हेट करता है, ये क्यों लगती है, उसको अच्छी क्यों लगती है। तो ये सब जान के मैं बच्चे को
एक अपना बनाना चाहती हूँ कि नहीं, मैं चलो आपकी तरह हम ये खेलेंगे और वो करेंगे। और अभी प्ले वे मेथड से बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, और सेकेंडली मॉन्टेसरी मेथड से तो आप बिलीव नहीं करोगे इतना बच्चा गेन कर लेता है। अगर कोई बच्चा ने प्ले ग्रुप टू नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूल में किया तो आगे जाके उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाता है, उसके बहुत सारे बहुत एरिया में डेवलपमेंट हो जाता है, उसके अंदर एक लीडरशिप भी आ जाती है। तो आप ये सब बता सकते हो जो अगर आपने मॉन्टेसरी में पढ़ा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मॉन्टेसरी एक वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, और वो मुझे ऐसा लगता है वो भी आपके अंदर आपके सिलेबस में मैं थोड़ा इंक्लूड करूँ कि जिससे बच्चे में इतना डेवलपमेंट हो। और बच्चे जब तक कंफर्टेबल नहीं होते तब तक वो कुछ भी सीख पाते नहीं, वो मैं जानती हूँ। तो इससे मुझे क्या करना है कि अगर मैं कंफर्टेबल उनको बनाने के लिए कभी कभी मुझे गेम भी खेलना पड़ता है, बच्चे के साथ भी रन करना पड़ता है, बच्चे के साथ खाने के लिए भी बैठना पड़ता है, तो सब चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले बच्चे को मेरा बनाना चाहती हूँ। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट कि बच्चा अगर आपका हो गया तो एनी हाउ दे विल वर्क विथ यू एंड अकॉर्डिंग टू यू, राइट। तो फिर से क्या होगा कि बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ आ गई, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, कम्युनिकेशन वोकेबुलरी डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो तो अलग अलग एक्टिविटी अगले दिन तैयार करके बच्चे को करवा दें। तो ये सब आपको जितना आपका नॉलेज है, जितना इंटरेस्टेड है, और जनरली बच्चे के बारे में आपको बताना है कि बच्चे को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इतना, उसके न्यूट्रिशन के बारे में भी जानते हैं, उसको पढ़ाने की मेथड के बारे में, क्योंकि हमको मॉन्टेसरी में ये सब बहुत सारा सिखाया था और मैं अभी पढ़ती रहती हूँ, तो ये सब में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो ये करते करते आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और वो क्वेश्चनरी करता जाएगा, वैसे आपको उसको आंसर क्वाइटली देना है, बता देना है ये आंसर मुझे पता नहीं है, राइट। तो एक इम्प्रेशन जमाना है। अगर आप वो बंदे के साथ अच्छी तरह बात कर सकते हो तो आप बच्चे को तो करोगे ही करोगे, राइट। और वो है हेड, आपसे ऊपर लेवल का, उससे बात करना नॉट इजी, बट कॉन्फिडेंस आपको वो करवाएगा। आपकी नेगेटिविटी आप बाहर रख के आए हो, इसलिए आपको कोई डर लगता नहीं है। तो आप ये करोगे तो आपके पंक्चुअलिटी, ड्रेसअप, रेज्यूमे कैसे बनाना, कैसे टॉक करना है, आपकी सिटिंग सिस्टम कैसी होने चाहिए। लेज़ी बैठते हैं वैसा कभी नहीं बैठना, अटेंटिव रहना है। वहाँ भी आपकी कमर का पोर्शन भी स्ट्रेट होना चाहिए, आपके हैंड्स भी कभी भी टेबल पे नहीं रखना। तो इंटरव्यूअर के टेबल के सामने टेबल होता है, वो टेबल पे आपके हाथ कभी भी होने नहीं चाहिए, क्योंकि दिट इज़ नॉट अ गुड मैनर। आपको आराम से हाथ नीचे रख के बात करना है, लेकिन वहाँ हाथ नहीं रखना है। तो ये आपकी मैनरिज्म, आपकी नॉलेज सब कुछ बताती है, और वैसे करते करते वो शायद आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, फिर वो बोलेंगे ओके वी विल मीट यू अगेन, अगर वी मीट यू आफ्टर सम टाइम, राइट। आपको बाहर जाना है और एक टीचर आपको बाहर बिठाएंगे, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर था कि उसको बिठा के रखो, और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद आपको बताएंगे कि आपको डेमो देना है। डेमो देना है तो आपको पता है कि व्हाट इज़ डेमो, राइट। तो आप उनको पूछ सकते हो कि किसके बारे में देना है, तो आपको जो करना है, आपकी जो इच्छा है वैसे करो, राइट। और कभी कभी आपके पास कोई मटेरियल घर पे होता है ना डेमो के लिए, तो आप ले जा सकते हो। बाय चांस यूज़ हो गया तो आप वेरी कंफर्टेबल रहोगे। तो फिर जाके आपका पहला एक्ट क्या होना चाहिए डेमो के लिए, मैं स्पेशली बोलती हूँ, क्योंकि डेमो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपका पहले तो आप जैसे एंट्री लोगे क्लास में, हाय किड्स हाउ आर यू एवरीबडी, सबको सरप्राइज होगा कि कौन है। आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ रेनू शर्मा, ओके मेरा नाम है रेनू। एवरीबडी हैज़ टू से गुड मॉर्निंग रेनू मैम, तो वो लोग करेंगे। फिर दूसरा, अभी आपने आपका नाम बताया, लेकिन बच्चे के नाम तो आप नहीं जानते हो, तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोसेस। यू हैव टू आस्क एनीबडी व्हाट इज़ योर नेम,
वाह, वेरी गुड। अभी इस दूसरे को, तीसरे को, ऐसे 4-5 स्टूडेंट को नाम पूछो और दूसरे बच्चे उसकी फिंगर अप करेंगे कि मैडम मुझे भी पूछो, बिकॉज दे आर गेटिंग इंटरेस्ट विथ योर एटीट्यूड, योर एक्शन, एवरीथिंग। ओके, चलो, वेरी गुड। अभी हम कल मिलेंगे ना, तभी आपके सबका नाम मैं पूछूंगी। बाद में क्या होगा कि अगर आपकी जो थीम फिक्स है, जो लेके आए वो साइड पे रखो। अगर उन्होंने पर्टिकुलर बोला है तो बोलना कि उसके फ्लैश कार्ड्स और बुक्स कुछ भी मटेरियल हो तो सिखाओ, क्योंकि बच्चे पिक्चर के बिना नहीं सीख पाएंगे। वो हो गया आपका। तो ये सब आपको करना है। फिर आपको बच्चे को बोलना है चलो आज हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी रायम्स, राइट। आपको कौन सी पसंद है, सो एंड सो, जॉनी जॉनी। तो आपको वो जॉनी जॉनी करने, रायम्स करने के लिए आपके वॉइस लाउड होने चाहिए, राइट। आपका जो वॉइस है ना वो लाउड होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। तो आपको रायम्स करनी है और बच्चे की लाइकिंग वाली रायम्स है, तो वो बच्चे को भी पसंद आ जाएगी, राइट। तो इससे वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अभी आज मैं आपको दूसरी रायम नहीं सिखाऊंगी, ओके। आपको मेरे साथ करना है, गाना है। आपका थीम रायम्स का है ही नहीं, बट यू आर मोटिवेटेड दैट वे। तो फिर आप एक रायम्स कराओगे सेम वे, लाउड वॉइस, प्रोनाउंसिएशन क्लियर। और दूसरा कि आपको उसके साथ बॉडी और फेस एक्सप्रेशन, हैंड एक्सप्रेशन, लेग्स डांस, एवरीथिंग यू हैव टू डू। बच्चे जैसी आप एक्ट करोगे वैसी वो लोग भी करेंगे, राइट। तो उससे भी उनको मज़ा आया। रायम तो मूड नहीं है, फिर भी दे आर एन्जॉइंग, राइट, क्योंकि आप हो और आप एंथू हो, राइट, इसीलिए वो एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं आज आपको एनिमल के बारे में सिखाऊंगी। आपको पता है एनिमल के नाम? तो सब क्या करेंगे, एनिमल के अलग अलग नाम बताएंगे। कोई ये बताएगा, कोई, मतलब सब बताएंगे। बाद में आपको बोलना है कि देखो मैं आपको एनिमल के बारे में बताऊँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल। पहला एनिमल जो है वो पैट एनिमल, सेकंड एनिमल है डोमेस्टिक एनिमल, एंड थर्ड एनिमल जो है वो वाइल्ड एनिमल। ओके, वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो आज मैं आपको वाइल्ड एनिमल के बारे में बताऊंगी। एंड दे आर स्टेइंग एट जंगल। आप कभी जंगल में गए नहीं हो तो आप कैसे देखोगे? कभी कभी कोई जू पे गया है, हाँ, तो वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन जंगल में तो वो अपने आप घूमते हैं। तो अभी वाइल्ड एनिमल के नाम मैं आपको बताती हूँ। तो आपको 5-6 नाम बताना है। लायन, टाइगर, चीता, एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ वगैरह। अभी आपके पास जो पिक्चर है, फ्लैश कार्ड्स है, राइट, वो उनको पहले बताना है। विच एनिमल इज दिस? दिस इज अ एलिफेंट। वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। कभी कभी यहाँ आता है, वो हमको हर्ट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी सिटी में आता है, लेकिन उसका गाइडलाइनर उसके साथ होता है, राइट। और फिर एनिमल एलिफेंट के लिए आपको थोड़ा एक्सप्रेस करना है अपने आप को। उसकी सूंड कैसी होती है, राइट, ट्रंक कैसी होती है, ईयर्स कैसे होते हैं, दांत कैसे होते हैं, वो सब आपको पिक्चर में से उसको बताना है। कभी कभी उसकी वॉक भी बतानी है कि कैसे वॉक करता है, राइट। तो वैसे हर एनिमल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है। 4 एनिमल्स से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि इंटरव्यू इतना लंबा नहीं देता है। तो ये आप थोड़ा बताओगे और पूछो कि आपने एंजॉय किया। हाँ, फिर आप चलो अभी आपने एंजॉय किया तो मुझे बताइए कौन सा एनिमल है। तो सब बोलेंगे कि लायन। ये कौन सा है? टाइगर। तो ऐसे करके उसके ध्यान में ये चीज़ आ गई। दैट मीन्स यू आर गेटिंग, यू सक्सेस दैट, यू गेट सक्सेस दैट, राइट। तो इससे धीरे धीरे आपका जो सीसीटीवी कैमरा में भी देखा जाता है। अगर तो कोई एक टीचर आपके साथ बैठी हुई देखती है जो रिपोर्ट करने वाली है, कोई बाहर से भी देख सकता है। तो वैसे करते करते आप यहाँ से सक्सेस हो गए। लेकिन वहाँ आप ऐसा नहीं करोगे सिंपल, देखो ये एलिफेंट है, ये टाइगर है, आप बताओगे नहीं, उसका डिवीज़न नहीं कर पाओगे। और वैसे ही बताओ। अगर फ्लावर है तो फ्लावर का भी हम डिवीज़न नहीं कर पाते, उसको सिंपली बताना है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताना है, राइट। कोई भी है, कोई भी थीम है, उसका समझा, नाम बता के थोड़ा डिटेल्स में बताएं। तो ये करने से बच्चे को इंटरेस्ट आने वाला है। और बाद में जब भी ख़त्म होता है तभी आप क्या बोलोगे? चलो बाय बाय बच्चे, कल मॉर्निंग में ही टाइम पे मैं आ जाऊँगी, ओके।
मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, आपको खुशी हुई कि नहीं? यस मैम आपको आना है। और मेरा नाम भूल गए ना आप? नहीं मैम हमको याद है। तो वैसे आप ना, वो बच्चे आपको नाम से बुलाएंगे। और तो इसमें क्या होता है, मेरा कहना ये है कि बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए जो चीज़ बच्चे को आती है ना, वही सिखानी। डेमो में टीचर तो ये वो रिपीट नहीं करेगी, डेमो में आपको वो करना है। अगर नहीं आती है तो थोड़े बच्चे ब्लैंक हो। अगर जब बच्चे ब्लैंक होंगे तो बाद में आपको क्या करना है कि चलो अभी हम हमारा ख़त्म हो गया है, अभी हम गेम खेलेंगे। ओके, पासिंग द पार्सल गेम खेलेंगे। वो भी आपको 5-7 मिनट में ख़त्म करना है, लेकिन वहाँ से एन्जॉयमेंट हुआ और आप 100% वो लोग आपको दूसरे दिन वेट भी करेंगे और बोलेंगे कि टीचर कल आप आना, राइट। तो दैट इज़ योर सक्सेस एंड दैट वे यू हैव टू कंप्लीट द इंटरव्यू एंड डेमो सिस्टम। डेमो जो है वो भी आप ऐसे करना है। आपका फियर, आपके सामने बच्चे हैं और एक टीचर है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो किससे डरने के? बच्चे के तो डरना ही नहीं है, बच्चे से तो लव करना है। बच्चे के साथ नीचे जो बैठता है वैसे बैठ जाना है। उसकी चेयर पे कभी कभी हम बैठ सकते हैं तो बैठना है, राइट। अपनी चेयर लेके वहाँ बैठ सकते हो। मतलब एकदम फ्रेंडली बन जाओ और फोर्स कोई भी नहीं करना, एकदम उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करो। तो बच्चे से तो डरना ही नहीं। तो वहाँ तो आप डेमो एकदम बिंदास तैयार करके जाना, अलग अलग थीम के, राइट। जो मैंने एक एनिमल की बताई वैसी जो थीम्स है, कभी कभी फोनिक्स का भी डेमो कर सकते हैं। उसकी अगर आपको आता है तो उसकी प्रिपरेशन भी आप करके ले जा सकते हो और बच्चे के पास साउंड बोला सकते हो। लेकिन जो अच्छा है वही करो। फोनिक्स के लिए वो लोग पूछते हैं क्या फोनिक्स में डेमो दोगे, तो यस बोलने से पहले सोच के बोलना कि ये आप प्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं। तो ये सब होने के बाद आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। लेकिन बाय चांस नहीं हुआ विथ एनी रीज़न, अगर आपसे भी बेटर कोई मिल गया तो नहीं होगा, तो आपको उससे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज लॉट्स ऑफ प्री स्कूल्स आर देयर इन आवर कंट्री, इन इंडिया। सो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। हमारा ट्राई ये होता है कि ये सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या हो, हम पूछ नहीं सकते इंटरव्यू में, तो राइट। तो जब भी वो लोग आपको सिलेक्ट करेंगे और बुलाएंगे तभी उसी टाइम आपको बोलना है कि सर मेरे भी थोड़े क्वेश्चंस है, तो मैं जब भी आऊँ तभी पूछूँ कि अभी मैं पूछ सकती हूँ, तो वो क्लियर कर लूँ। बाद में भी पूछ सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं बोल सकते तो जब भी बुलाते हैं तभी बोलना कि मुझे सर को मिलना है, और उसी टाइम सर मेरा टाइम क्या है, मुझे कौन से लेवल का क्लास दे रहे हो, और टाइम भी आपने पूछा, क्लास और सैलरी सर कितने मिले, तभी आप उसी टाइम बता सकते हैं सर मैं पहले जो कर रही थी वहाँ तो इतनी थी, ये मुझे कम लगती है, सर थोड़ा बढ़ा सकोगे? अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सर बोलेंगे नहीं है क्योंकि रेडी तो तुरंत कोई नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे ओके इंक्रीमेंट हमको मिलता है। मतलब आपके इंटरनल जो चलता है फॉर अ मनी, फॉर अ सैलरी और फॉर अ टाइमिंग, तो आप बाद में आराम से पूछ सकते हो और उसी टाइम बता के जा भी सकते हो कि सर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के एक्शन भी, आप लोगों के एटीट्यूड भी बहुत अच्छा लगा, सब टीचर भी बहुत अच्छे, मुझे यहाँ जॉब करने की बहुत इच्छा है सर, लेकिन मेरे लिए ये चीज़, एक तो टाइमिंग नहीं आता है, मेरा पसंद नहीं आता है क्योंकि घर पे बच्चा है, इसीलिए मैं सेट नहीं कर पाऊँगी। अगर तो वो सब है तो सर सैलरी तो मुझे दूसरे स्कूल में गई थी तो मुझे ज़्यादा ऑफ़र किया हुआ था, अभी आप करो तो बेटर है, वहाँ तक मैं जाना नहीं चाहती हूँ बट मुझे जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ से करो। तो बोलेंगे कि चलो 3 महीने के बाद आपको बताएंगे, और आप बोलना कि मैं दूसरा भी कोर्स करने वाली हूँ, तो वहाँ से भी थोड़ा इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसे करके आपको अपने आप को भी समझा देना है और सामने वाले को भी बता देना है, और घर जाके सोचना है। अगर तो बाहर बैठे सोचना है कि मैं यहाँ ज्वाइंट हो जाऊँ कि नहीं। सर को बोल के तो आपको जाना है कि मैं थर्सडे आ जाऊँगी, 3 दिन के बाद आ जाऊँगी जैसे आपने बोला। फिर अगर आप नहीं ज्वाइन करने वाले हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म देम इन एडवांस दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम, तो दूसरी स्टूडेंट को भी वो ले सकें। तो ये सब करो और एन्जॉय द लाइफ एंड डेमो। थैंक यू वेरी मच।